ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योग अयोग 1 मई से लेकर 10 मई तक का किस प्रकार का ग्रहों का योग बनने वाला है, कैसे परिवर्तन के योग बन रहे हैं, किस प्रकार से आपको उन परिवर्तनों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। मई का आरंभ काल विशेष तौर पर कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का बना रहा है। देखिए, ग्रह तो हमेशा परिवर्तन की तरफ जाते हैं। यदि हम बात करें मई के पहले भाग की तो ये समझ लीजिए अद्भुत है, बहुत ज़बरदस्त है। आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो वृषभ राशि के जो विशेष तौर पर कन्या राशि वाले लोग हैं उनके लिए बृहस्पति का ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कहा जाता है ना, भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह बृहस्पति, जो पिछले करीब 1 साल से जहाँ चल रहे थे वहाँ आपको कभी बंधन में महसूस कर रहे थे, मन को विरक्त कर रहे थे, अब जा रहे हैं भाग्य में। वारे न्यारे करने का योग दिखाई देता है। शनि के आघोष से बाहर आ गए हैं बृहस्पति और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो कहा जाता है कि बृहस्पति जब भाग्य में स्वयं चले जाएं तो फिर बाकी सब ग्रह निस्तेज भी हो जाएं तो अकेले बृहस्पति ही पार कर देते हैं बहुत सुंदर तरीके से इस नैया को। तो बहुत सुंदर तरीके से ये वर्ष, एक वर्ष जो है आने वाला, वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। कन्या राशि वालों, तैयारी कर लो आपके लिए। जी हाँ, आपके ग्रहों के अनुसार से बृहस्पति परिवर्तन होंगे, लेकिन बृहस्पति परिवर्तन के साथ साथ मई में फिर एक झुटका दिखाकर 6 दिन 7 दिन बाद फिर अस्त भी हो जाएंगे। उसके बाद उदय होंगे, लेकिन एक डेमो दिखा के जाने वाले हैं कि आपको विशेष तौर पर एक बहुत बढ़िया तरीके से कि आने वाला समय, एक वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहिए आपको। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा। मंगल अभी शनि के साथ जो परिवर्तन का योग बना रहे थे वो हट गए हैं, लेकिन आपके सप्तम भाव में आकर तांडव फिर करना शुरू कर दिया है मंगल ने। ये अननेसेसरी के झगड़े आपके जिम्मे डाल सकते हैं, अननेसेसरी क्लैशेस करा सकते हैं। राहु के साथ वैसे ही चल रहे हैं और मंगल विशेष तौर पर राहु के साथ युक्त होकर जिस प्रकार का प्रभाव कर रहे हैं, अननेसेसरी आप जाकर खुद बैल से भिड़ सकते हैं, आप जाकर अपना पैर खुद कुल्हाड़ी भी मार सकते हैं। तो भाई सावधान होकर काम करने का प्रयास कीजिएगा। मई का पहला जो भाग है वो आपके लिए क्या कुछ करने जा रहा है, यही हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 1 मई से आरंभ कर लेते हैं। तो 1 मई का जो अवसर है बुधवार का अवसर है, वैशाख का महीना चल रहा है, शुक्ल कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और जो चंद्रमा पहले दिन विशेष तौर पर 1 तारीख को आपके बुद्धि वाले स्थान में, विद्या वाले स्थान में और पंचम भाव में विराजमान होकर दिखाई दे रहे हैं। ग्रह अच्छे योग बना रहे हैं और ऐसे में यदि आप तटस्थ होकर काम करेंगे, अपने आप को विचार पॉजिटिव रखते हुए कार्य करेंगे तो सुंदर तरीके से लाभ के योग भी बनते दिखाई देंगे। इस दिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बृहस्पति महाराज, जिसके बारे में बता रहे थे, वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो भाग्य में जाकर विराजमान होने के योग बना रहे हैं। दोपहर करीब 12:35 के ये परिवर्तन होगा। गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा। तो उत्साह के साथ काम करने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर परिवर्तन का योग बन रहा है, लाभ का योग बन रहा है, आपके लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन थोड़ा कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि अष्टमी क्षय है। हर चीज़ का विषय है, हर चीज़ को हम सिद्धांतिक तौर पर समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस दिन कहा जाता है नए कार्य नए मुहूर्त के लिए, क्षय तिथि का उपयोग नहीं करना चाहिए, दोष युक्त हो जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि नए कार्य आरंभ करने के लिए मुहूर्त शुभ नहीं है। रूटीन के चलते हुए कार्यों में गति देगा। बृहस्पति का परिवर्तन चंद्रमा के साथ जो शुभ योग पंच लगने, जो विशेष तौर पर गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, दोनों भाव बैलेंस हो रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से यदि देखें तो पंचम और नवम बैलेंस होकर काम करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर योग बनता है। आनंद के साथ काम करने का प्रयास कीजिए। सुंदर तरीके से भगवती की उपासना करने का प्रयास करें, गणेश जी की उपासना करें, कृष्ण जी का पूजन करें। गणेश जी को यदि प्रसन्न करने होंगे गणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप कर लें तो और शुभ होगा। 2 मई का अवसर भी आपके लिए कल्याणकारी योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के अनुसार से जो सुंदर योग बन रहा है वो बहुत बढ़िया अच्छा लाभ देने के योग। इस दिन प्लूटो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। प्लूटो वक्री हो रहे हैं और विचार कहीं हो जाता है, कई बार दृढ़ कष्ट में फंस जाते हैं। कई बार हमने देखा पिछले लंबे समय से जो आपके ग्रहों का योग चल रहा था वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं वीक था और अब जो ये प्लूटो परिवर्तन करता जा रहा है। आमतौर पे लोग मानते नहीं हैं प्लूटो को, लेकिन हम जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो पहले प्लूटो को मान लिया था एक कॉन्स्टेंट, एक विशेष तौर पे 9th प्लैनेट के तौर पर, लेकिन अब वो कहते हैं वो लोप हो गया है। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से उसका प्रभाव अद्भुत है और वहाँ वो दिखाई देता है हमारे विचार से एक नई शक्ति का संचार करता दिखाई दे रहा है। ये वक्री होकर जब आएगा ना, जैसे समझें ऐसे गाड़ी कभी गड्ढे में फंस गई, अब निकालने के लिए क्या होता है, आप फ्रंट गियर चलाए जा रहे हैं, लेकिन यदि रिवर्स गियर लगाएंगे तो क्या होता है, गड्ढे से निकलने में एकदम नई एनर्जी के साथ गाड़ी पीछे जाती है और फिर आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करती है। इस प्रकार का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। तो नई एनर्जी के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। चंडी का नवमी है, माँ भगवती दुर्गा की उपासना करना आपके लिए अच्छा रहेगा।
आप विशेष तौर पर माँ भगवती दुर्गा की उपासना करें। ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप कीजिए, पॉजिटिव योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 3 मई का अवसर, शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विराजमान। और ग्रह योग आपके ग्रशी के दृष्टिकोण से कुंभ में चंद्रमा जाने के कारण से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मनोविचारों में नेगेटिविटी, थोड़ा सा शारीरिक दौर्बल्य या शत्रु पक्ष से थोड़ी हानि होने के योग बन सकते हैं। चंद्रमा जाकर शत्रु के साथ बैठ गया है। जो शनि महाराज हैं स्वग्रही होकर शत्रु भाव में है। मन ही नेगेटिव, मन ही आपका शत्रु बन के बैठ सकता है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। मन ही नेगेटिव विचार उत्पन्न कर सकता है, वो आपकी एंजाइटी बढ़ा सकता है। कोई बाहर का शत्रु नहीं, आंतरिक शत्रुओं को विजय प्राप्त करने के योग है। आप आंतरिक शत्रु पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करना पड़ेगा। एक उपाय करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। जो भी भोजन खाएं उसका पहला ग्रास निकाल कर कौवे को डाल दीजिएगा। ये उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए, देखिए परिवर्तन का योग बनेगा। छोटा सा उपाय, दिन में जो भी सुबह या दोपहर को जब भी खाना खाएं पहला ग्रास निकालिए, काक के निमित्त हल्का सा बाहर डाल दीजिए। हो सके तो एक उपाय और कर लीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शुक्रवार का अवसर है, ये भी अच्छा उपाय रहेगा। भद्रा रहेगी दोपहर को 12:38 से रात्रि तक, तो 12:38 के बाद नए कार्यों में हाथ डालना बचना चाहिए। नए प्रोजेक्ट्स को, लंबे चलने वाले प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से बचना चाहिए। 4 मई का अवसर, शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि विराजमान है। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा, लेकिन सुबह का समय थोड़ा भारी रहेगा, शाम के समय परिवर्तन के योग बनेंगे। ध्यान रखना चाहिए, चंद्रमा विशेष तौर पर शनि के साथ विराजमान होकर 6ठे भाव में आपकी राशि के अनुसार से विराजमान है। चाहे आपकी लग्न कन्या है, चाहे बहुत सारे लोग प्रश्न लिख के भेजते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कि महाराज ये बताएं कि लग्न वाले देखें या राशि वाले देखें। नाम राशि वाले हों या आप कन्या राशि नाम से हो, या आपकी लग्न कन्या हो, या आपकी राशि चंद्र राशि कन्या है, तीनों पर ये प्रभाव देख सकते हैं जो हम आपको बताने का प्रयास करें। हाँ, इसमें एक विशेष तौर पर देखने की बात ये होती है कि आपकी कुंडली के अनुसार से कौन सी राशि प्रभावी है। कई बार आप राशि देख रहे होते हैं लेकिन राशि प्रभावी है ही नहीं जन्मपत्री के अनुसार से। आपकी जब जन्मपत्री बनाई जाती है तो उसके अंदर सहस्त्रों चार्ट बनते हैं, सूर्य कुंडली, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, द्वादशान, लग्न पद, उपपद, ये सब भाव रखते हैं। इन सब का महत्व है। इन सब में जब गणनाएं हम करते हैं तो देखने का हमें प्रयास करना चाहिए कि कौन सी कुंडली से प्रभावी हो रही है, कहाँ किस प्रकार का योग बन रहा है। तो इन सब चीज़ों की विवेचना करने के बाद बताने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन खैर, आप यदि चैनल देख रहे हैं तो आपको हमने बताया कि लग्न राशि है, चाहे लग्न राशि है या आपके नाम की राशि है, तीनों तरह से आप इस प्रेडिक्शन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और देखिएगा इसका प्रभाव। आप जब हम जब जन्मपत्री देखते हैं तो बहुत सी निश्चित प्रकार से देखने का प्रयास करते हैं, हर चीज़ को विवेचना करने का प्रयास करते हैं। चाहे वो लगता बहुत देर नहीं है, एक्सपीरियंस होने पर बहुत अच्छे से आप चीज़ों को 1 सेकंड में आपको समझ में आ जाती हैं। अनुभव के आधार पर बहुत कुछ हो जाता है। तो हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। देखिए, बात चल रही थी 4 मई की, तो 4 मई शनिवार का दिन एकादशी का योग बन रहा है। ग्रह आपके लिए आधे दिन थोड़े भारी दिखाई देते हैं, लेकिन शाम अच्छी परिवर्तन, नई शक्ति, एनर्जी आपको प्राप्त होने के योग बन जाएंगे, जो आप में दिन में लैक होती दिखाई दे रही है। उपाय करें। शनिवार का अवसर, एकादशी का योग बन गया है और आमतौर पर एक उपाय आप बहुत दिनों से करते हैं, लेकिन उसका वैज्ञानिक आपने सिद्धांत कभी समझा नहीं। आमतौर पर पीपल के पेड़ पर शनिवार को लोग जल देखा होगा आपने, पीपल का एक दिया जला देते हैं, पीपल के पेड़ के पास जाकर शनिवार के दिन जल चढ़ा देते हैं। लेकिन आपने सोचा एकादशी के सुंदर योग पर हम बताने का प्रयास करते हैं क्या सुंदर सिद्धांत है। देखिए, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु स्वरूप है। शनि के साथ उसको जोड़ दिया जाता है क्योंकि भगवान विष्णु की पालक है ना, तो वो समस्त पालन वही करने वाले हैं। पीपल के पेड़ की पूजन साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा है। और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी स्वयं विराजमान होती हैं। वहीं रविवार के दिन, सुन लीजिए, वहीं रविवार के दिन अलक्ष्मी विराजमान होती हैं पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु के साथ। इसलिए रविवार के दिन पीपल के पेड़ के पास भी नहीं जाना चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए। शास्त्र में इसके लिए कथाएं बताई गई हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। तो हम आपको शास्त्र के दृष्टिकोण से बताते हैं, शनिवार के दिन यदि आप ये उपाय करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कर लीजिएगा ये उपाय 1 साल तक लगातार। जी हाँ, क्योंकि शनि महाराज आपके लिए 1 साल तक अभी खराब चल रहे हैं। कन्या राशि वालों, आपके जीवन में जितने कष्ट आने के योग बन रहे हैं, जो अन्य से एंजाइटी, शत्रु, जो रोग, ये सारे जो हो रहे हैं शनि महाराज की कृपा से ही हो रहे हैं। शनि महाराज क्योंकि 6ठे भाव में स्वग्रही होकर बैठ गए हैं और ये कष्ट दे रहे हैं। तो आप यदि ये उपाय हर शनिवार को अवश्य एक दिन कर लें कि पीपल के पेड़ के पास जाकर उनको जल दीजिए, उनकी प्रदक्षिणा करें, थोड़ा सा एक दिया जला दीजिए, थोड़ा तिल अर्पित कर दीजिए। ये सारे भगवान विष्णु के उपाय हैं, लेकिन शनि के निमित्त लोग अनादिकाल से करते आए हैं। लेकिन बहुत सारे चीज़ पीछे का रहस्य हमने आपको समझा दिया है, कर लीजिए, अच्छा रहेगा, कल्याण के युग बनेंगे। ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। एकादशी का अवसर है तो अवश्य कर लें ये छोटा सा उपाय, बाद में कभी भूल भी जाए तब भी इस दिन तो कर लीजिए, लाभ प्राप्त होगा। 5 मई का अवसर, रविवार का दिवस, द्वादशी तिथि, और जो ग्रहों का योग है वो प्रदोष का योग बना रहा है।
या शाम के समय त्रयोदशी आने के कारण सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। क्या कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ करेगा ये योग समझ लीजिए। इन दिनों कन्या राशि के अनुसार से सूर्य उच्च के होकर अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टम भाव बंधन का भाव है। ऐसे में सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं, उच्च के होते हुए भी पूरी तरह शक्ति नहीं दिखा पा रहे हैं, और सूर्य कीर्ति के मालिक है। ऐसे में देव योग से आपके लिए एक बड़ा सुंदर योग बना है आज। ये समझ लीजिए, हम बात कर रहे हैं 6 मई की, विशेष तौर पर जो 5 मई की हम बात कर रहे हैं, 5 मई को रविवार का अवसर है और साथ साथ उस दिन प्रदोष का योग बन गया है, तो कीर्ति का योग बन गया है। विशेष तौर पर रवि प्रदोष जो है वो कीर्ति वृद्धक होता है। सूर्य शक्ति में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बंधन में है। सूर्य अष्टम भाव में बैठ के विराजमान हो रहे हैं, तो ऐसे में देव कृपा से 15 दिन पहले भी योग बना था। ईश्वर तो हर जगह रास्ता बना के चलते हैं, लेकिन और ज्योतिषियों ने, योगियों ने बहुत सुंदर तरीके से, विद्वानों और ऋषियों ने इस सूत्र को भी समझा दिया था, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। हम तो टोटकों में फंस गए हैं। भैया नग पहना दें, ज्योतिषी महाराज कह देते हैं भैया ये ले लो, बस काम खत्म। ज्योतिषी को पैसे दे आए, हमने सोचा काम हो गया, लेकिन वो ज्योतिषी ने आपको बस कौन सी गोली दे दी आप समझ नहीं पाए। तो आप ध्यान रखें, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो शास्त्र के पौराणिक दृष्टिकोण से हम उपाय बताने का प्रयास करते हैं, उनको आपको अक्षर समझने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए परिवर्तन का योग बनेगा। प्रदोष है, रवि प्रदोष, तो सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल दें। शाम के समय सूर्यास्त के बाद हो सके तो आपकी राशि के अनुसार से आपको विजया रस से, भंग का जो पानी होता है उसको लेकर भगवान शंकर को उनका अभिषेक करना चाहिए। बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। नए नए बिल्वपत्र इस वक्त बिल्वपत्र के पेड़ पे फूट के आ रहे होंगे। श्रद्धा के साथ उनको एक एक करके ओम नमः शिवाय का जप करके करिए। देखिए ये अद्भुत योग है। ये जो महीना है ना, 1 महीने में आता है। सूर्य उच्च के 1 महीने के लिए होते हैं, लेकिन आपकी राशि के अनुसार से वो लाभ नहीं दे पा रहे हैं। तो आप ऐसे में दिव्य, बड़ी सुंदर तरीके से इस बार योग बन के आया है। रविवार के दिन प्रदोष का योग बन गया। शाम को सूर्यास्त के बाद करीब करीब 48 मिनट तक का ये समय रहेगा। आपके अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार से जो सूर्यास्त होने का समय अखबार में लिखा है या हमारे चैनल पर ढूंढ सकते हैं, वहाँ बताया जाता है। उनके बाद 48 मिनट तक का योग है। ऐसे में शिव मंदिर पर जाकर श्रद्धा से विजया रस से भगवान का अभिषेक कर लें, इच्छू रस से भगवान का अभिषेक कर लें, गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर लें, और उसके बाद बिल्वपत्र भगवान पर अर्पित करें ओम नमः शिवाय करके। देखिए प्रदोष का लाभ आपको प्राप्त होगा। एक छोटा सा शास्त्र में कहा गया है, त्रिदुलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। त्रिजन्म पाप संहारम, छोटा सा एक प्रयोग, एक बार श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ 3 जन्म कृत जो पाप है वो भी क्षय हो जाते हैं। तो फिर क्यों कष्ट में दे रहे हैं? तो अभी आपको सुंदर होगा योग। ये बनाया हमने शास्त्र के दृष्टिकोण से बताया, करिए, लाभ प्राप्त होगा। 7 मई का अवसर, सोमवार का योग, त्रयोदशी उदया तिथि, और ग्रहों में सर्वार्थ सिद्धि विशेष तौर पर योग जो बन रहा है वो आपके लिए परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से परिवर्तन का योग बनाएंगे, लेकिन सुबह सुबह अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। फिर भी झगड़ों से बचना चाहिए। मंगल महाराज लगातार चंद्रमा के साथ विराजित होकर जो आपकी राशि के अनुसार से ग्रह योग बना रहे हैं सप्तम भाव के अंदर, वो आपको शक्ति तो दे रहे हैं, लेकिन शक्ति का उपयोग थोड़ा बैलेंस होकर कीजिएगा। एनर्जी का प्रयोग थोड़ा बैलेंस होकर कीजिएगा। कहीं आप दूसरों को झगड़े के चक्कर में फंस जाएं और खुद वहाँ फंसने के योग बन जाएं, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। हो सके तो चावल का दान कीजिए। भद्रा का योग रहेगा करीब करीब दोपहर को 2:40 के बाद से रात्रि तक, तो नए कार्यों में आरंभ नहीं करना चाहिए। 7 मई का अवसर, मंगलवार का योग बन रहा है। चतुर्दशी का विशेष तौर पर योग बन रहा है। उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। दोपहर तक करीब मुहूर्त रहेगा, ये करीब करीब 3:30 बजे तक का। तो ऐसे में नए मुहूर्त करके आप सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। मंगलवार का अवसर है। ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा, मंगल जैसे हमने आपको आरंभ में बताया था, इस वक्त राहु के साथ द्वंद्व में फंस गए हैं और आपके झगड़ों को बढ़ा रहे हैं, अननेसेसरी क्लैशेस बढ़ा रहे हैं, अननेसेसरी के लोग चलते हुए आपसे भिड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ग्रह योग चल रहा है, तो ऐसे में मंगल को शांत करने की ज़रूरत है। और सुंदर तरीके से मंगलवार के दिन चतुर्दशी का योग बढ़ गया है, तो हमने इस शुभ योग को समझते हुए अपने आश्रम में भी कार्यक्रम रखा है सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का, सुंदर हनुमान जी का स्तवन का। मंगल को शांत करने के लिए इससे सुंदर उपाय नहीं है। तो आप अवश्य सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को पीपल के पत्तों की माला अर्पित करने का प्रयास कीजिए। ये सिद्ध उपाय हैं, इनको कर कर आप सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं, कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। तो अवश्य इन सबको आपको करने का प्रयास करना चाहिए। छोटे छोटे उपाय हैं, लाभ देंगे, कष्टों को दूर करने का योग बनाएंगे। ऐसे में इन उपायों को अवश्य करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्यक्रम रखा है उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें सम्मिलित होकर आप उपाय कर सकते हैं, आप अपने नाम से ये इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। ये सब व्यवस्था आश्रम पे विराजमान है, आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 8 मई का अवसर, ग्रहों का विशेष परिवर्तन का योग है। 8 मई बुधवार का अवसर, अमावस्या तिथि,
बृहस्पति जो चंद्रमा है वो आपके उच्च के होकर बृहस्पति के साथ विराजमान हो जाएंगे शाम के समय, लेकिन सुबह थोड़ी ढीली दिखाई देती है ग्रहों के दृष्टिकोण से। मन में बंधन विचार परेशान कर सकते हैं। ऐसे में अमावस्या की तिथि है, आपको अवश्य पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, बृहस्पति महाराज जो नई शक्ति का संचार करने के लिए परिवर्तन का योग बनाए थे, भाग्य में जाके बैठे थे, वो अस्त होने जा रहे हैं आने वाले 20-25 दिन के लिए। ये एकदम उम्मीद जगाकर एकदम शांत हो जाए ग्रह, यानी उम्मीद जगा के दिया बुझ जाए, ऐसा योग बन सकता है। ऐसे में खास तौर पर बृहस्पति को ताकत देने के लिए आपको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, देव उपासना करनी चाहिए, धर्म कार्य लगातार जितने भी हो सकते हैं वो करने का प्रयास करना चाहिए, देवी उपासना करने का प्रयास करना चाहिए। लगातार कुछ दिन करके आप बृहस्पति की पूर्ण शक्ति को ताकत देने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो ये बृहस्पति अस्त होना एकदम आपको डिप्रेस कर सकता है। आपको लगेगा उम्मीद जागी और उसके बाद फिर कि एक अवसर था, मिलने वाला काम करने वाला था, बिल्कुल करने का नया सौदा मिला और उसके बाद फिर जैसे गायब हो गया, जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हो गए, वो अपॉर्चुनिटीज़ गायब दिखाई देंगी। गायब कहीं नहीं हुई हैं, कुछ दिन एक आवरण बादल आ गए हैं, वो जाएंगे छटेंगे। 1 जून से परिवर्तन का युग बनेगा, लेकिन है अभी, हाँ गणनाओं के अनुसार से ये पता चल रहा है। क्यों हो रहा है, होगा ऐसे, ये इसलिए होगा क्योंकि बृहस्पति अस्त हो गए हैं, थोड़ी देर के लिए अस्त हैं, चिंता ना करें, उपाय कर आप ठीक कर सकते हैं। चंद्रमा उच्च के होकर बृहस्पति के साथ विराजमान हैं, विशेष तौर पर शाम को विराजमान हो जाएंगे। नई उम्मीद जागेगी कल से, चिंता मत कीजिए, अगले दिन से नई उम्मीद जागेगी। लेकिन इस दिन क्या किया जाए, पितरों के निमित्त तर्पण ये अवश्य करें। और बुधवार का दिन है, हो सके तो भगवान कृष्ण का पूजन करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं, भगवान के कल्याण, ईश्वर की कृपा से कल्याण होगा। 9 मई का अवसर, बृहस्पतिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि, द्वितीय तिथि का योग बन रहा है। प्रतिपदा सुबह आरंभ में होगी, लेकिन द्वितीय तिथि क्षय हो जाएगी। तो ऐसे में विशेष तौर पे ग्रहों का योगायोग आपके लिए परिवर्तन की स्थिति, गज केसरी योग का निर्माण होला, लेकिन बृहस्पति थोड़े ढीले हैं, बृहस्पति अस्त हो गए हैं। तो ऐसे में पीली चीज़ों का दान करें, गौ पूजन करें, गाय को चने की दाल इत्यादि खिलाने का प्रयास कीजिए। यह बहुत सुंदर उपाय है, करने का प्रयास कीजिए। देखिए, अब हमने आपको उपाय बताया। आधे लोग सोच सकते हैं कि भैया ये कैसे करें उपाय, तो बड़ा मुश्किल काम है, गाय तो दिखाई नहीं देगी। ना करने की आदत लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब जिन कुंडलियों में आम देखिएगा व्यक्तियों को कि ना करने की, कोई छोटी छोटी बात पर आपका बच्चा, यदि आप कोई व्यक्ति ना करता है, ना ऐसा तो होगा ही नहीं, समझ लीजिएगा। देखिएगा कहीं ना कहीं बृहस्पति कहीं ना कहीं पीड़ित है, या तो सूर्य के साथ बैठा होगा, या नीच का होगा, या कहीं पाप ग्रह से दृष्ट होगा। ना करने की जिनको भी आदत है, कहीं ना कहीं वो बृहस्पति पीड़ित हो रहा है। जैसे आप इस वक्त बृहस्पति के जो उपाय बताया, जैसे लोग खट से बोल देते हैं महाराज गौ सेवा कैसे करें, होता ही नहीं है। अरे इतनी सारी चीज़ें, आप बहुत सारे तरह के उपाय कर सकते हैं। जहाँ आपको गाय नहीं दिखाई दे रही, तो आज की तारीख में तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन गौ सेवा में काम कर रही हैं, उनको दान कर दीजिए, व्यवस्था बनाने का प्रयास कीजिए। ये उपाय शास्त्र के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं, करेंगे तो कल्याण का योग बनेगा। चंद्रमा बहुत सुंदर तरीके से खुद शक्ति संपन्न हो गए, बृहस्पति को ताकत देने का प्रयास कर रहा है। यदि बृहस्पति को आपने थोड़ी ताकत दे दी, केसर का सेवन कर लिया, तिलक लगा लिया, शुभ कार्य कर लिया, अच्छे योग्य व्यक्ति को बृहस्पति संबंध है ज्ञान से, यदि मेरा ज्ञान का ग्रह थोड़ा कमज़ोर हो रहा है तो मैं बाहर से ज्ञान लेने का प्रयास करूँ, अच्छे योग्य व्यक्तियों का सलाह लेने का प्रयास करूँ, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास कर लूँ, तो बिल्कुल परिवर्तन का योग बनेगा, लाभ का योग बनेगा। तो ये कर लीजिए, कल्याण होगा। 2-3 दिन आने वाले आपको लाभ के योग बनाएंगे। 10 मई का अवसर, ग्रहों का योग बड़ा अद्भुत बना हुआ है। इस दिन परिवर्तन का आपके लिए लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। शक्ति थोड़ी बृहस्पति को देने की ज़रूरत है, और ये दिन बृहस्पति को शक्ति देने का ही ये अक्षय तृतीया का दिन है। अक्षय तृतीया यानी महर्षि विशेष तौर पर ये सबसे सुंदर योग है। आप परशुराम जी का जन्मदिवस माना जाता है, ब्राह्मण थे और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवान का पूजन अवश्य करें, उनको दान पुण्य करने का प्रयास करें, ब्राह्मणों की उपासना करने का प्रयास करें, योगी जनों की उपासना करने का प्रयास करें, विप्रों की पूजा करने का प्रयास करें। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, इन दिनों विशेष तौर पर शुक्र भी अस्त चल रहे हैं और बृहस्पति भी अस्त चल रहे हैं। ऐसे में दोनों ग्रह अस्त होने के कारण से ये अंशुत साया नहीं रहेगा इस बार। बहुत सारे लोग अंशुत साया को मानकर विवाह भी कर देते हैं, नए मान को भी आरंभ कर लेते हैं। देखिए, 2 ग्रह अस्त है, शुक्र भी अस्त है, तारा डूबा हुआ है, और बृहस्पति भी अस्त हो गए हैं। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें, ऐसे में अंशुत साय के उपयोग ना करें अक्षय तृतीया को। बहुत सारे जो तथाकथित तौर पर विराजमान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो अंशुत साय को मानकर लोग कहते हैं हाँ विवाह भी कर लो। शुभ ठीक नहीं होगा, लग्न शुद्धि नहीं है, और ऐसे में कष्ट उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। तो हमने अपनी गणनाओं के अनुसार से आपके समक्ष बातें रखी हैं, विचार करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा। और देखिए, ये सब बातें विशेष तौर पर बहुत महत्व रखती हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं, और समय समय पर आपको इन सब चीज़ों के बारे में अवगत कराने का प्रयास करते हैं कि आज तिथि कौन सी है, वार कौन सा है, कौन सा मुहूर्त कर लेना चाहिए, कौन सा व्रत शास्त्र के अनुसार से विधान किस प्रकार। देखिए, भारतीय संस्कृति में समझें
ये जो सारे के सारे विधान बताए गए हैं, ये सुंदर तरीके से इसलिए बताए गए हैं कि आप अपने जीवन में शुभ को प्राप्त कर सकें। शायद किसी और संस्कृति में इतना सुंदर तरीके से, इतने सूक्ष्म दृष्टिकोण से समय का अध्ययन नहीं किया जाता जितना सनातन पद्धति में, भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बताया गया है। एक बात समझें, हमारा मानना ये है कि आइंस्टाइन ने एक बार जब फिलॉसफी दी थी टाइम होल्स की, जिसके अंदर हम टाइम को ट्रैवल करके बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरा मानना ये है कि विशेष तौर पर ज्योतिष में जो मुहूर्त है, योग है, वो इसी को दिखाते हैं कि कैसे हम छोटे से कर्म से अपने पुण्यों को अद्भुत प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, कार्यों को करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल यानी शुभ करेंगे तो उसका भी अक्षय, जो क्षय ना होने वाला हो, वो फल प्राप्ति के योग बन जाएंगे। ऐसे में शुभ कार्य करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, और दुष्कर्म कट जाएंगे तो हमारी ट्रैवल, हमारे पुण्य बढ़ जाएंगे, और कष्ट जो जीवन में आ रहे हैं वो घट जाएंगे। तो इन सब सिद्धांतों को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए और सुंदर तरीके से अपने जीवन में लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम, जो हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने स्टैब्लिश किया, और यहाँ भारत की विभिन्न पद्धतियों पे हम कार्य करते हैं। यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और बहुत सारे स्वर विज्ञान इत्यादि, मंत्र, कुंडलनी जागरण इत्यादि। और इस सब संबंध में बहुत अच्छे से शोध करके बहुत सारे विज्ञानों के संबंध पुस्तकों का लेखन हुआ। बहुत सारे शास्त्र इत्यादि को हमने अध्ययन करके उनके समस्त विधान को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ईजी लेवल में लोगों के समक्ष उपस्थित करने का प्रयास किया। और हर रविवार को इस सब संबंध में एक हम वर्कशॉप भी लगाते हैं, जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10 साढ़े 10 बजे तक का एक कार्यक्रम रहता है। उसमें हम यज्ञ भी कराते हैं लोगों से। आप आकर निःशुल्क, कोई फीस नहीं लेते। यज्ञ इत्यादि में करने का कोई हमारे यहाँ विधान ऐसा है कि कोई भी आकर ज्वाइन कर सकता है। पवित्र वस्त्र धारण करके, स्नान इत्यादि करके हर रविवार को आप आएँ, उस यज्ञ में बैठें। यज्ञ भारतीय संस्कृति की अद्भुत कृति है। कहा गया यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म, और यज्ञ आप स्वयं कर परमात्मा का ध्यान कर सकते। बहुत सारे लोगों को भ्रांति रहती है कि यज्ञ सनातन नहीं, आर्य समाज का है। आर्य समाज कहाँ से निकला? सनातन से तो निकला। कोई फर्क नहीं है, ये तो विचार ऋषियों के, लोगों के विचार है जिन्होंने इसको बाइफिकेशन कर दिया। सब एक ही तो है। और सनातन पद्धति में तो यज्ञ का इतना वर्णन है, यदि यजुर्वेद आप उठा के देखें तो उसमें तो सहस्त्रों लाखों यज्ञों का वर्णन आता है। और सब मूर्ति पूजक उपासक। हम वास्तविक तौर पर समझें कि मूर्ति पूजा या निराकार ब्रह्म की उपासना कोई अलग थोड़ी है। और मूर्ति पूजा करने से आपके जीवन में एक सरलता आती है, विश्वास जागता है कि हम जिसकी तरफ आराधना करने जा रहे हैं और उससे कैसे जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर योग बनेंगे। तो इन सब सिद्धांतों को आप समझते हुए कार्य करें कि वह मूर्ति पूजा वास्तविक तौर पे सनातन पद्धति में जो बनाई गई है, वो मूर्ति की एक सूक्ष्म मूर्ति की नहीं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति करने की, वहाँ पूजा करने की शास्त्र में वर्णन आज्ञा मिलती है। आप समझें, हम पहले मूर्ति को पूजा करने से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद उनका पूजन करते हैं। भगवान का शिव विग्रह शक्ति का उसके संचार करने के उपरांत उनकी यथाविधि भगवान को ही मानकर, साक्षात परमात्मा को मानकर, परमात्मा के अंश रूप में, उनकी साक्षात स्वरूप में उनकी आराधना करने का शास्त्र में वर्णन किया गया है। और जैसे ही कभी बाई चांस भगवान न करे मूर्ति खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति को हम प्रवाहित कर देते हैं, तब उसके बाद पूजने योग नहीं रहती। तो हम ये सोचें कि हम कहीं ना कहीं भ्रांति में फंस जाते हैं कि मूर्ति पूजक किसी रूप में, वो वास्तविक तौर पर परमात्मा के अंश, परमात्मा को एक स्वरूप देकर एक ईश्वरवाद का प्रतीक, साक्षात हमारे संस्कृति में जो विधान बताया गया उसको ही प्रतीक माना जाता है। और ये आपके ग्रहों के दोषों को ठीक करने में जो ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के साथ इन सब मुहूर्तों को उपयोग करते हुए इन पूजा पद्धति, कर्मकांड के सिद्धांतों को विकसित किया है, ये बड़े अद्भुत हैं, वैज्ञानिक हैं। जैसा हमने कहा कि इस मुहूर्त जो होते हैं ना, एक छोटा सा कर्म कर जो हम जीवन में कष्ट भोगते हैं, किस लिए भोगते हैं? क्योंकि हमारे द्वारा किए गए पता नहीं पुनर्जन्म में, किस जन्म में कोई कष्ट, कोई अपराध किया गया, कोई दुष्कर्म किया गया, उसी का तो भोग हमारे जीवन में प्राप्त होता है। कोई शुभ करेंगे तो शुभ भोग प्राप्त होगा, अशुभ कर्म हुआ तो अशुभ भोग प्राप्त होता है। अब उस भोग को हम शुभ कर्म कर अशुभ भोग को शुभ कर्म कर निस्तेज भी कर सकते हैं। और इसीलिए ये मुहूर्तों का वर्णन शास्त्र में होता है। यज्ञ इत्यादि कर्म जो है वो आपके जीवन में अद्भुत हैं, उन सब का लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने अद्भुत देखा, जीवन में कष्ट चल रहे हैं, किसी के मुकदमे चल रहे हैं, किसी के कष्ट चल रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, और ऐसे में जब अनेक प्रकार के यज्ञ जो शास्त्र में वर्णित है उनका सानिध्य लिया जाता है तो अद्भुत प्रकार से उसमें सफलता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य में
महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र, रोगान शेषान मंत्र, दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं वो अद्भुत कार्य करते हैं। हमने ऐसे कई केसेस देखे जिनके अंदर कई दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही थी, और जब महामृत्युंजय इत्यादि का अनुष्ठान करके उनके लिए पूजा पद्धति अनुष्ठानित किए कार्य किए गए तो वो अद्भुत प्रकार से वो वही दवाइयाँ औषधियाँ पुनः काम करना शुरू करती। तो आप समझें, आपके सिर्फ कर्मों का खेल है, और इन मंत्रों का सानिध्य लेकर, परमात्मा का सानिध्य लेकर हम अपने भाग्य को, सोए भाग्य को जगा सकते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सिद्धांतिक बात है। तो इन सब विषयों को हम अध्यात्म के साथ जोड़ के कार्य करने का प्रयास करें। आज कई लोगों ने ज्योतिष को अपने इस प्रकार से बना दिया है कि धर्म शून्य बना दी, और केवल नग पहनाकर या कुछ और कर कर या केवल टोटके कर कर उस शास्त्र को विशेष तौर पे ऐसा बना दिया है कि वास्तविक तौर पे अध्यात्म से बिल्कुल अलग दिखाने का प्रयास किया है। एक ही तो ऐड ऐसे हमने पढ़े, बचपन से हम देखते आए हैं। कई लोग ऐसे लिखते हैं, नो मंत्र नो यंत्र नो विशेष तौर पे। अरे क्या करना चाह रहे हो भाई? ज्योतिष को वास्तविक तौर पे एक चीज़ होती है रेमेडी, एक होती है डायग्नोज। अब डायग्नोज आपने कर लिया ज्योतिष की गणनाओं को समझकर, ये समस्या है, निदान कैसे करोगे? निदान तो अध्यात्म से ही आएगा, निदान तो उपाय से ही आएगा। उपाय जो है मंत्र विज्ञान के भी हैं, रेमेडी जो एस्पेक्ट है। ऐसे डायग्नोज का फायदा ही क्या है कि जिसमें रेमेडी ना हो, तो ज्योतिष विज्ञान को हमें समझना है सही रूप से। और ऐसे में हमने बहुत सारे अद्भुत कार्यों के द्वारा, मुद्रा विज्ञान के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा इन उपायों को करके देखा, अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। जैसे अब बृहस्पति अस्त चल रहा है, ऐसे में बृहस्पति को शक्ति कैसे प्रकार से प्राप्त होगी? कोई कहेगा नग पहन लो, कोई कह रहा है कोई और उपाय कर लो। तो हमने एक आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको एक बहुत सुंदर बताते हैं, ज्ञान मुद्रा। ये बृहस्पति की उंगली है, और कहा जाता है कि बृहस्पति की उंगली, इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने से बृहस्पति की शक्ति को अद्भुत रूप से पॉजिटिव वे में आप उपयोग कर सकते हो। बृहस्पति जब ज्ञान, बृहस्पति देवता है ज्ञान का, ज्ञान अस्त हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी मुद्रा में दिया। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृद्युहेनो। अब ज्ञान मुद्रा की कैसे जाए? तो गायत्री के अंदर कहा गया सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश्च, जहाँ का जो गायत्री के अंदर जो मुद्राओं का वर्णन किया गया है, 24 मुद्राएं गायत्री जब से पूर्व, 8 मुद्राएं गायत्री के जप के अनंतर, वहाँ मंत्र आता है सुरभिर ज्ञान वैराग्यम योनिश शंख पंकजम। ये जो 8 मुद्राएं जो हैं, लिंगम निर्वाणकम च अष्टौ जपान्ते प्रदर्शित, वहाँ ज्ञान मुद्रा का वर्णन बनता है। और ज्ञान मुद्रा कैसे होती है? तर्जनी अंगुष्ठेन स्पर्शेत, तर्जनी को अंगुष्ठ के साथ स्पर्श करने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो इन दिनों बृहस्पति चल रहे हैं अस्त, बृहस्पति को ठीक करना चाहते हैं तो जो उपाय बताएं वो तो करें ही करें, लेकिन इसको ज्ञान करने का, ज्ञान मुद्रा का, चलते फिरते उठते बैठते ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और जो विचार, जो बुद्धि सोई है, अस्त है, उसमें नई शक्ति प्राप्त करने का योग बन जाएगा। यानी बाहर कॉस्मिक में वो रेजेस जो है वो थोड़ी नेगेटिव हो रही हैं। यदि ये ज्ञान मुद्रा अभ्यास कर लें तो सुंदर तरीके से बृहस्पति को शक्ति प्राप्त होगी, और साथ साथ आपके जीवन में कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। तो ये वर्णन हमने आपको बताया, और सुंदर तरीके से इसको आप करने का प्रयास कीजिए, आपको देखिए लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में यदि चल रही हों, कोई प्रश्न मन में आ रहा हो, तो आपके लिए विवेकानंद योगाश्रम बहुत सुंदर तरीके से अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जमुना पार्क खुरेजी में एक बहुत बड़ा शोध संस्थान बनाया हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने, और यहाँ नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, गौशाला है, पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है। तो आप सादर आमंत्रित हैं यहाँ पर, और आश्रम से जुड़कर बहुत सुंदर तरीके से आप आध्यात्मिक विकास और साथ साथ अपने जीवन में शुभ कार्य करने के लिए, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, ये बताना मेरे को ज़रूरी समझता हूँ मैं कि यहाँ भगवती का एक सुंदर शिव विग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया था, और कई वीडियोज़ के माध्यम हम बताते ही आपको। और उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। आप रविवार वाले यज्ञ में सादर आमंत्रित हैं, और यदि आपकी कोई निजी समस्या है तो फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, उन पर संपर्क साध कर आप आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं।